हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि हमारे यूट्यूब चैनल JPXYZ स्टडी पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बोर्ड संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर अपलोड किए जाते हैं, जो कि हर एक वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली परिभाषा है विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध हमें ज्ञात करना है। चलिए इसे देख लेते हैं आसान भाषा में। माना एक वैद्युत सेल जिसका वैद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध R, कुंजी के तथा तार का प्रतिरोध R व अमीटर A सेल से जोड़ा गया है और विद्युत सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर V भी जुड़ा है। आगे देख लेंगे। माना परिपथ में वैद्युत धारा I समय t के लिए प्रवाहित होती है, तो समय t में परिपथ में प्रवाहित आवेश Q हो तो वैद्युत सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा W = E मल्टीप्लाई Q हो जाएगा। W = EIT लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों Q = IT सूत्र होता है। यहाँ पर दोस्तों देख लेंगे, यहाँ पर विभवांतर है, यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर एक कुंजी है, तो इस तरह से दोस्तों चित्र हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। यदि वैद्युत सेल के बाहर प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर V है, तो अतः वैद्युत सेल के बाहर किया गया कार्य W = VIT हो जाएगा। ये W बाह्य कार्य है। आगे देख लेंगे। अतः धारा I बहने पर सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य में विभव पतन V = IR होगा, तो किया गया कार्य W = VIT हो जाएगा। V = IR होता है। परिपथ का संपूर्ण कार्य कैपिटल W = स्मॉल w प्लस स्मॉल w। ये स्मॉल w बाह्य कार्य है, ये स्मॉल w आंतरिक कार्य है। तो आगे पढ़े हुए थे W = EIT होता है, तो यहाँ पर दोस्तों वही मान रख दिया गया है। EIT = VIT, ये आगे पढ़े हुए थे, प्लस RI² हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों IT यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर कामा ले लेंगे। EIT = IT ब्रैकेट में V + RI बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों IT से IT कट गया, E = V + IR हो गया। V पक्षांतर करके इधर कर दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों E इधर करके माइनस कर दिया गया है। इस तरह से दोस्तों V = E - IR हो गया। समीकरण 1 मान लेंगे। आगे देख लेंगे। यदि वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा I व प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर V = IR हो, तब R का मान समीकरण 1 में रखने पर IR = E - IR हो जाएगा। E = IR प्लस IR हो जाएगा। E का मान IR रख दिया गया है, तो I ब्रैकेट में R + R हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों ये गुणे में है I के, इसे इधर लाएंगे बटे में हो जाएगा, तो I = E/R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों विद्युत वाहक बल का आंतरिक प्रतिरोध में संबंध हो जाएगा। इसका मेन सूत्र I = E/R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। चलिए अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा है किरचॉफ का दूसरा नियम अथवा पास नियम। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात σI R = σE हो जाएगा। तो माना चित्र में एक वैद्युत परिपथ है जिसमें 2 सेल E1 व E2 तथा 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 हैं। यहाँ पर चित्र में दोस्तों देख सकते हैं R1 R2 R3 है, तो वही यहाँ दर्शाया गया है। यदि R1 व R2 में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1 I2 हो, तो बिंदु A पर किरचॉफ का पहला नियम लगने से R3 में धारा I1 + I2 हो जाएगा। अतः परिपथ बंद है, इसलिए किरचॉफ के नियम के अनुसार बंद पास 1 के लिए E = IR
E इज इक्वल टू I1R1 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे। E2 इज इक्वल टू I2R2 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों E1 होना चाहिए। E1 इज इक्वल टू I1R1 हो जाएगा। E2 इज इक्वल टू I2R2 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को घटाने पर I1R1 माइनस I2R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E हो जाएगा किरचॉफ के दूसरे नियम से, अर्थात दूसरे लूप के लिए। E2 इज इक्वल टू I2R2 समीकरण 1 मान लेंगे। I1 प्लस I2 ब्रैकेट में R3 हो जाएगा। E2 इज इक्वल टू I2R2 प्लस ब्रैकेट में I1 प्लस I2 ब्रैकेट में R3 हो जाएगा। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम तथा वोल्टता नियम को व्यक्त करता है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम तथा वोल्टता नियम को व्यक्त करता है। इस तरह दोस्तों किरचॉफ का दूसरा नियम अथवा पाँचवें नियम हो जाएगा। चलिए अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा है व्हीटस्टोन सेतु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए इसे देख लेते हैं। इसे देखने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि हमारे यूट्यूब चैनल JPXYZ स्टडी पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बोर्ड संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड किए जाते हैं, जो कि हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वह भी कमेंट जरूर करें। चलिए देख लेते हैं इसे भी। महान वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं दोस्तों, यही व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोध की व्यवस्था है। चित्र में 4 प्रतिरोध PQRS चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं के रूप में जुड़े हैं। यहाँ पर 4 प्रतिरोध PQRS है और ये 4 चतुर्भुज ABCD ये चतुर्भुज है, यहाँ पर जुड़े हैं। बिंदु BD के बीच में सुग्राही धारामापी, यहाँ पर दोस्तों BD के बीच में सुग्राही धारामापी तथा AC के बीच में एक वैद्युत सेल लगा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों AC के बीच में एक वैद्युत सेल लगा हुआ है। K1 तथा K2 दो कुंजी हैं। जब कुंजी K1 को दबाकर वैद्युत सेल से धारा I प्रवाहित की जाती है तो A पर यह धारा 2 भागों में बढ़ जाती है। क्रमशः I1 व I2 भुजा AB में I1 AD में I2 प्रवाहित होता है। तो प्रतिरोध RS के मान इस प्रकार संयोजित किए जाते हैं कि K2 को दबाने पर जिससे बंद परिपथ ABDA के किरचॉफ के द्वितीय नियम से I1P इज इक्वल टू I2R समीकरण 1 मान लेंगे। I1Q इज इक्वल टू I2S समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 से I1P अपान I1Q इज इक्वल टू I2R अपान I2S हो जाएगा। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S बचेगा, क्योंकि I से I1 कट गया, I2 से I2 कैंसिल हो गया। अब सूत्र से स्पष्ट है कि प्रतिरोध P व Q का अनुपात प्रतिरोध R का मान ज्ञात हो तो अज्ञात प्रतिरोध S की गणना की जा सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।